आदाब, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बात करेंगे 24 के बयान वीरों की। 2024 को कुछ ऐसे बयानों के लिए याद किया जाएगा जिसने देश और प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। लोकसभा के चुनावी समर में एक दूसरे को घेरने और हमले करने का मौका दिया। बयान वीरों की जुबान से बयान निकलने की देरी थी कि विरोधियों ने उसे हाथों हाथ लपक लिया। कई बार बयान वीरों का बयान देना भारी पड़ा और माफी तक मांगनी पड़ी, तो कुछ बयानों ने सियासत की तस्वीर बदल कर रख दी। आइए देखते हैं 2024 के बयान वीरों के बयानों को। दुनिया नए साल 2025 का स्वागत करने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर पूरे साल भर के घटनाक्रम का अवलोकन करें तो कई चित्र सामने उभरते हैं। कुछ घटनाओं ने जहां देश दुनिया को एक नई शक्ति और प्रेरणा दी, तो वहीं कुछ घटनाएं दुखदायक भी रहीं। साल 2024 नेताओं के बयानों के लिए भी सुर्खियों में रहा। इन बयानों ने देश के सियासी माहौल को, चुनावी सियासत को गरमाया। ऐसे बयान वीरों ने अपने बयान से सियासी माहौल बनाने की कोशिश की, तो कभी ऐसे बयान वीरों के बयान ने उनके लिए, खुद और उनकी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। तो चलिए आपको मिलवाते हैं 2024 के बयान वीरों से और सुनाते हैं उनके बयान। इल्तिजा मुफ्ती। आज मैं यहाँ से आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं जून बोलूं, क्यून बोलूं, दून बोलूं, जीत हमारी ही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का बयान सुर्खियों में रहा। इल्तिजा ने हिंदुत्व को एक बीमारी बताया। इल्तिजा मुफ्ती ने 7 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर लिखा, ये सब देखकर भगवान राम भी बेबसी और शर्म से सिर झुका लेंगे। बयान पर बवाल मचा। जम्मू कश्मीर से लेकर देश भर में खूब हंगामा रहा। मैंने हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं, मैंने हिंदुत्व के खिलाफ बोला है। जो सावरकर की फिलॉसफी है कि इंडिया इज ओनली फॉर हिंदूज, मैंने उसके खिलाफ बात की है। मैंने उस फिलॉसफी के खिलाफ बात की है जहां पे वो 7 साल के मुसलमानों बच्चों को चप्पल से पीट रहे हैं बिकॉज वो जय श्री राम चांट नहीं कर रहे हैं। सो माई tweet was directed at Hindutva. It was not directed against Hindus or Hinduism. मल्लिकार्जुन खड़गे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ ऐसा ही किया। सांगली में एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहर से कर दी और उन्हें भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक बताया। अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला। बयानवीर नेताओं की लिस्ट में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का भी नाम पीछे नहीं। हरियाणा चुनाव के समय वो भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहे। उन्होंने हरियाणा की एक चुनावी सभा में एक बयान बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को लेकर दे दिया। उनके बयान ने चुनावी माहौल में गर्मी ला दी। बीजेपी जहां उनके बयान को महिलाओं का पान बताकर कांग्रेस को घेरने में जुट गई, वहीं चुनाव आयोग ने भी उनकी इस अशोभनीय टिप्पणी पर नोटिस थमा दिया। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। उमंग सिंघा।
विवादित बयान देने वालों में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता उमंग सिंगार भी पीछे नहीं रहे। विश्व आदिवासी दिवस पर उन्होंने बीजेपी की तुलना ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जहरीले सांपों से की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आदिवासियों को डसने वाले जहरीले सांपों की तरह हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जहरीले सांप के रूप में आदिवासियों को डस रही है। इसे हम बचाना। दिनेश गुंडूराव बयानवीरों की लिस्ट में कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव भी आगे रहे। उन्होंने एक कार्यक्रम में वीर सावरकर को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की। उन्होंने अपने बयान में कहा, वीर सावरकर एक ब्राह्मण थे, लेकिन वो मांसाहारी थे और बीफ खाते थे। उन्होंने कभी गाय के वध का विरोध नहीं किया। इस विषय पर उनकी सोच काफी आधुनिक थी। उनके विचार एक तरह से कट्टरपंथी थे, जबकि दूसरी तरफ वो आधुनिकता को अपनाते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो ब्राह्मण होने के नाते खुलकर मांस खाते थे और इसका प्रचार करते थे। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव यही नहीं रुके। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र करते हुए जिन्ना को सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बताया। गुंडू ने कहा कि जिन्ना ने एक और चरमपंथ का प्रतिनिधित्व किया। वो कभी भी कठोर इस्लामवादी नहीं रहे। ಆ ರೀತಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸವರ್ಕರ್ ನಾವು ಮೇಲೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸವರ್ಕರ್ ಒಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಸವರ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಂಸ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಚಿತ್ಪಾವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬಟ್ ಈ ವಾಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಈಟರ್ ಅಂಡ್ ಈ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಸ್ಲಾಟರ್. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟೇ ಒಂದು ರೀತಿ, ಬಟ್ ಅವರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೀಫು ಕೂಡ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ he was eating meat and he was openly propagating eating meat. ಅನು ಕೂಡ ಇವನ್ ಜಿನ್ನಾ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ another extreme. ಅವರು ಕೂಡ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ he was never a hardcore Islamist believer. He used to drink wine or even ಅವರು ಕೂಡ ಪೋರ್ಕ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ he becomes a Muslim icon. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೂ ನೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಜಿನ್ನಾಗೆ ಅವ್ನು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್. ಜಿನ್ನಾ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅವನು ಸ್ವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮೇಲೆ. ಅವನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. जगत सिंह नेगी नेताओं की ओर से विवादित बयान देने का सिलसिला यही नहीं थमा। 24 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी सांसद कंगना रनौत को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की। मॉनसून सत्र के दौरान नेगी ने सदन में आपदा पर चर्चा करते हुए कहा था, कंगना राज्य में तब आई जब सब कुछ सामान्य था, क्योंकि इससे उनका मेकअप धुल जाता और मेकअप के बिना लोग ये नहीं बता पाते कि कंगना रनौत हैं या उनकी मां। बरसात में वैसे भी नहीं आना था उन्होंने, क्योंकि मेकअप जो है सारा खराब होना था। फिर लगना था ये कंगना है या कंगना की मां है, पता ही नहीं लगना था। सैम पित्रोदा देश में ही नहीं 7 समंदर पार से भी ऐसी टिप्पणी की गई जिसने सियासत में बवाल मचा दिया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने लोकसभा चुनाव के दौरान नस्लीय टिप्पणी करते हुए नई बहस को जन्म दे दिया। हालांकि विवाद बढ़ता देख कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के इस बयान से किनारा करते हुए इसे उनकी निजी राय बता दिया। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. I can go to any shop and buy anything and stay in any hotel because that's my India. Okay? So that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged. लल्लू सिंह पूर्व सांसद फैजाबाद। देश की सियासत में इस साल संविधान की गूंज सड़क से लेकर संसद तक दिखाई दी। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से बीजेपी के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने फैजाबाद के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक में कथित तौर पर कहा
लोकसभा में 272 सांसदों के साथ सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन संविधान में संशोधन करने या नया संविधान बनाने के लिए हमें 2/3 से अधिक बहुमत की जरूरत है। बयान पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने अपने बयान से किनारा कर लिया, लेकिन विपक्ष ने इसे लोकसभा चुनाव के दौरान खूब भुनाया, जिसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पे भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए लालू प्रसाद यादव। लोकसभा चुनाव लालू प्रसाद यादव के पीएम मोदी पर दिए विवादित बयान ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। लालू यादव ने एक चुनावी सभा में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनका परिवार नहीं वो परिवारवाद पर बोलते हैं। चुनाव का वक्त था, बीजेपी ने लगे हाथ लालू के बयान को लपक लिया। पीएम मोदी ने जवाबी हमले में कहा कि उनका पूरा परिवार देश है। फिर क्या बीजेपी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मोदी का परिवार हैशटैग शुरू कर दिया और बीजेपी चुनाव में इस बयान को विपक्षी दलों के खिलाफ अपना हथियार बनाती नजर आई। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। लालू प्रसाद। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर तंज कसा। लालू प्रसाद यादव ने आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार आंखें सेकने जा रहे हैं। लालू यादव के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई। जेडीयू और बीजेपी की ओर से लालू पर पलटवार किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, पहले तो लगता था कि लालू जी शारीरिक रूप से ही सिर्फ बीमार हैं, लेकिन अब वो मानसिक रूप से भी बीमार हो गए हैं। उन्हें इलाज की जरूरत है। नीतीश कुमार के खिलाफ उनका बयान अत्यंत ही घृणित और शर्मनाक है। लालू का ये बयान सुनिए। अच्छा जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। तो ममता जी को जो दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे आंख सेक। जीतू पटवारी। अपने बयान से मध्य प्रदेश की सियासत में जीतू पटवारी भी बयानवीर बने। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान मुरैना में प्रियंका गांधी की सभा से लौटने के बाद पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया। उनके इस बयान पर चुनाव के दौर में सियासी पारा भी चढ़ा। मामला पुलिस तक पहुंच गया, जिसके बाद जीतू पटवारी बैकफुट पर नजर आए। उन्होंने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। इमरती देवी उनकी बड़ी बहन है और बड़ी बहन मां जैसी होती है। हालांकि इस माफी के बावजूद उनका ये बयान चर्चाओं में रहा। अब इमरती जी का रस खत्म हो गया। गोविंद सिंह राजपूत। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के कांस्टेबल सौरभ शर्मा के यहां छापेमारी ने मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। कांग्रेस गोविंद सिंह को घेरने में लगी। मीडिया कांग्रेस के हमले पर गोविंद सिंह से जवाब तलब कर रही है। गोविंद सिंह जो जवाब दे रहे हैं, आरोप लगाने वालों को गोविंद सिंह कह रहे हैं, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। बात निकलेगी तो दूर तलब जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक फिल्म का डायलॉग था, चेन्नई सेठ जिसके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरों के मकान में पत्थर नहीं फेंकते। राव उदय प्रताप। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप अपने ही विभाग को लेकर ऐसा बयान दे गए जो उनको भारी पड़ गया। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो स्कूलों में परमानेंट शिक्षकों के किराए पर शिक्षक रखने की बात करते नजर आ रहे हैं। अपने भाषण में एमपी के स्कूली शिक्षा मंत्री ये कहते नजर आ रहे कि खुद ऐसे शिक्षकों को जानते हैं जिन्होंने अपनी जगह किराए पर शिक्षक रखे। इस वीडियो को लेकर एमपी की सियासत में जमकर हंगामा हुआ। लोग उदय प्रताप को घेरने लगे। जब विवाद बढ़ा तो सफाई देनी पड़ी। कहा, मेरा बयान उन शिक्षकों को मोटिवेट करने के लिए था जो गलतियां कर रहे हैं।
मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखी है लोगों ने, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में ही होंगे। जो शिक्षक संवर्ग के लोग वहाँ इकट्ठे थे, सैकड़ों की संख्या, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे थे। हमने कहा किसी को दंडित करके सुधारने की बजाय हमारा लक्ष्य ये है कि हम मोटिवेशन से, जैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं, जो जाते नहीं हैं, आप उन पर भी काम करो। ऐसे लोग चिन्हित हैं मध्य प्रदेश में। हम बजाय दंडित करने की, जो शिक्षक एक बड़ा आदरणीय एक व्यक्तित्व होता है, बजाय दंडित करने के हम उसे मोटिवेट करें, जैसे आप अच्छा काम कर रहे हो उसे भी करो। ये हमारी चुनौती है, इस चुनौती में हमको मिलकर काम करना है। गिरिराज सिंह कांग्रेस नेता ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी अपने बयानों के चलते सुर्खियां बटोरते रहे। उन्होंने जहां छठ पर्व पर पूजा के सामानों की खरीदारी को लेकर शुद्धता का सवाल उठाते हुए एक धर्म विशेष पर निशाना साधा। उन्होंने शिमला के मस्जिद विवाद को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में शिमला मॉडल लागू किए जाने की जरूरत है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर हम एकजुट होंगे तो कोई मोहम्मद गौरी और मुगल हमें हरा नहीं सकता। हम एक हुए तो अवैध मस्जिदों को शिमला की तरह तोड़ना होगा। अगर हम बढ़ गए तो काट दिए जाएंगे। अभी छठ आने वाला है, चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे ना? अरे चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे, पाकिस्तानियों का सामान भी नहीं खरीदेंगे ना, और पाकिस्तान का सोच रखने वाले का भी सामान नहीं खरीदना। कंगना रनौत बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहीं। 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को फिर से लागू करने की मांग की। विपक्ष और किसानों के विरोध के बाद पार्टी ने रनौत के बयान से किनारा कर लिया। पार्टी की फटकार के बाद उन्होंने बयान से यू टर्न लिया। हालांकि वो यहीं नहीं रुकी। कंगना ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि किसान आंदोलन के जरिए भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की तैयारी थी। बवाल मचने और आलाकमान से फटकार के बाद उन्होंने इस पर भी यू टर्न ले लिया। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक न लगे। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था, और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए। कुमार विश्वास बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ना। बयान वीरों में कविराज कुमार विश्वास भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा के दूसरे समुदाय में शादी करने को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद हो गया। कुमार विश्वास ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के, साथ ही अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो लेकिन आपके घर की श्री लक्ष्मी कोई और उठाकर ले जाए, तब पढ़ना। विश्वास के इस बयान पर जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद उन्होंने सफाई भी दी। कहा, मैं जहां रहता हूं गाजियाबाद और नोएडा में, वहां हर 10 घरों में किसी का नाम रामायण है, किसी का गोकुल, साकेत, श्रीधाम, नंदावन है। यही कुछ नाम है जिन्हें लोग चुन लेते हैं। अब आप किसी व्यक्ति से इसे जोड़कर ना देखें, क्योंकि ये राजनीतिक हित को और वोट बैंक को एड्रेस करता है, तो मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं। अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ना। सोशल मीडिया का जमाना है। 2 घंटा 23 मिनट बोला मैं 4 दिन पहले, 20 सेकंड चला, 20 सेकंड, और उसमें बहुत आभार आदरणीय गृह मंत्री जी,
2 घंटा 23 मिनट में 20 सेकंड। एक जरा सी बात होती है और पूरा विश्व लेकर उड़ जाता है। बयानों को लेकर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भी 2024 में सुर्खियों में रहे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक कथा के दौरान राधा रानी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने बरसाना को राधा रानी का गांव नहीं बताया था। उनका कहना था कि राधा रानी का विवाह छाता निवासी अनय घोष के साथ हुआ था। पंडित मिश्रा का बयान देते ही साधु संतों और राधा कृष्ण के भक्तों में इसको लेकर नाराजगी फैल गई। संतों ने बयान का विरोध शुरू कर दिया तो मथुरा जाकर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने वहां जाकर सिर नवाकर नाक रगड़कर माफी मांगी। मेरी मां ने सौगंध खाकर बिठाया था कि प्रमाण इस व्यासपीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में से राधा का संवाद, राधा रानी का संवाद बोला। इसके बाद राधा रहस्य में से राधा जी का संवाद बोला। गौड़िया संप्रदाय की काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में राधा जी का संवाद लिखा है जो हमने बोला। और प्रसन्नता ब्रज 84 कोस में अनय घोष का मंदिर है, वहां जाकर दर्शन करो जावड़ गांव में, उसका प्रसंग कहा। उसके बाद कितना प्रमाण चाहिए? ये तो जनमानस केवल राधा जी के पर्दे के पीछे से लोग अपनी रोटी सेकना चाहते हैं और सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, सनातन धर्म पर उंगली उठाना चाहते हैं, जिससे आपस में ये सनातनी लड़े, आपस में धर्म के लोग लड़े और आपस में लड़े और हम उसका आनंद लें। ये लड़ाने का प्रसंग करा गया। इसलिए निवेदन है कि ये सब चीजें जनमानस को गलत प्रेषित करी जा रही है। बाकी का ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे पुराणों में लिखा है। नेता ही नहीं, साल 2024 धर्म गुरुओं के विवादित बयान के लिए भी जाना जाएगा। बयान वीरों में पहला नाम कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का है, जो अपने बयानों से सुर्खियों में रहे। उन्होंने कहा अगर हम 1 करोड़ कट्टर हिंदू बना दें तो 1000 साल तक कोई सनातन धर्म पर उंगली नहीं उठा सकता। ये सीधी सी बात है, अगर कोई इसे समझ ले तो ठीक, वरना आपकी बहन बेटियों को लव जिहाद से कोई नहीं बचा सकता। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके। उन्होंने कहा हिंदू अपनी मंजिल पर तब पहुंचेंगे जब महिलाएं नारायणी बनेंगी। हिंदू अपनी मंजिल पर तब पहुंचेंगे जब मंदिरों में बनी सभी मस्जिदें फिर से मंदिर में बदल जाएंगी। हिंदू अपनी मंजिल पर तब पहुंचेंगे जब बच्चे बूढ़े गीता और रामायण के शब्द बोलने लगेंगे, जब राम पर उंगली उठाने वालों की उंगली उसके मुंह में डाल दी जाएगी। हिंदू अपनी मंजिल पर तब पहुंचेंगे जब हिंदू हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराएंगे। हमको इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू वो चाहिए जो कट्टर हिंदू हैं। हमारा जो प्रपोजल है, हम आने वाले 1000 वर्षों तक इस देश के सनातन की रक्षा के लिए कार्य करके जाएंगे। अगर हमको मात्र 1 करोड़ कट्टर हिंदू मिल गए तो। बयानों से विवादों में रहने वाले संतों में सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, इस लिस्ट में भागवत कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे। उन्होंने भगवान शिव और श्री कृष्ण के रिश्तों को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिससे बवाल मच गया। मथुरा समेत देश भर के साधु संतों ने विरोध शुरू कर दिया। आखिरकार चौतरफा विरोध के बाद उन्होंने माफी मांगी। मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा है, मेरे संतों का दिल दुखा है। संतों का दिल दुखना मतलब भगवान का दिल दुखना। संत भगवान का ही पर्याय है। तो मैं सभी संतों से, ये दास अनिरुद्ध आप सभी संतों के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर करोड़ों करोड़ बार क्षमा प्रार्थना करता हूँ। जैन मुनि विनम्र सागर। संतों के विवादित बयान में जैन मुनि विनम्र सागर का भी नाम है। उन्होंने हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद शुरू हो गया। विनम्र सागर ने हम दो हमारे दो को हिंदू जनसंख्या को घटाने वाला नारा करार दिया। दिगंबर जैन संत विनम्र सागर ने राम कथा के दौरान कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नारा दिया था जिसे हिंदुओं ने अपनाया, जबकि अन्य धर्मों में हम दो हमारे 8 का नारा आज भी चल रहा है। सारे हिंदुओं ने इस बात को दिल से स्वीकार कर लिया, हम दो हमारे दो। हरि दीवाल वालों ने स्वीकार नहीं किया, उनके हम दो हमारे 8 होते हैं। और आगे चल करके वर्चस्व किसका होगा? हम दो हमारे दो का। 2024 में ये थे वो सियासी बयान जिन्होंने देश और प्रदेश की सियासत में सुर्खियां ही नहीं बटोरी, बल्कि सियासी दलों को एक दूसरे पर निशाना साधने, बयानों से सियासत को गरमाने का मौका भी दिया। टीम न्यूज़ स्टेट।